गुड मॉर्निंग। हम सभी को संगम युग में बाबा ने 3 रत्न दिया है। बाबा, मुरली और मधुबन। ये तीनों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा माना मधुबन और मधुबन मुरली के साथ संबंध होता है। तो हम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली, तो ब्रह्मा के मुख से और ब्रह्म ज्ञान से जन्म लिया है। तो हमारा सबसे पहला फर्ज होता है इस ब्राह्मण जीवन में रोज ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा मुख द्वारा जो भगवान ने उच्चारण किया है उसको हम सुने। ये मुरली ही हमारे लिए सच्ची गीता है। बाकी सेवा बाबा करता है और कराता है। सेवा के कारण अगर हम मुरली मिस करते हैं, वो सेवा नहीं, क्योंकि पहले है स्व की सेवा। स्व सेवा के आधार से कोई भी हम सेवा करते हैं, वो सेवा निर्विघ्न होता है। विघ्न भी सेवा में इसलिए आते हैं क्योंकि हम निस्वार्थ नहीं करते। और क्यों नहीं निस्वार्थ सेवा होता है? कारण हम अपनी सेवा को भूल जाते हैं। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में हमको रिकॉर्ड रखना है। कौन सी रिकॉर्ड? 2 बातों की। एक तो कभी भी हमने ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला मिस नहीं किया है। जब से हम ब्राह्मण जन्म लिया, क्योंकि हमारा जन्म होता ही अमृत वेले में, तो हमारा फर्ज होता है ना। और कभी भी मुरली मिस नहीं किया। ऐसा कोई है इस सभा में सच्ची दिल से नशे से कहे कि कभी हमने अमृत वेला मिस नहीं किया, कभी मुरली मिस नहीं किया? तो चलो, जो पास्ट इज पास्ट, अभी भी हमको टाइम है यह पुरुषार्थ करने का। ये भी पुरुषार्थ है। चाहे कितना बजे भी सो जाए, कि कैसे भी शरीर हो, बहाना नहीं। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। इतनी आयु में भी लास्ट दिन 18 जनवरी 1969, उसी दिन भी शरीर को इतना तकलीफ होते हुए भी बाबा ने मुरली मिस नहीं किया। उसी दिन बाबा बता रहे थे, अगर ब्रह्मा का रथ भी बीमार हो जाए, माना शिव बाबा का रथ भी बीमार हो जाए, तो भी बाबा उनसे लिखवाते हैं मुरली, ताकि बच्चों का मुरली मिस ना हो। यानी शिव बाबा को हमारे लिए कितना ख्याल होता है। तो हमको भी वो कंसर्न, फिक्र होना चाहिए। और मुरली भी क्लास में बैठ कर के सुने। ऐसा नहीं कि हमने इंटरनेट में पढ़ लिया, ज्वेल्स में पढ़ लिया, उसको पढ़ाई नहीं कहा जाता है। वो तो अल्टरनेटिव रिवाइज करने के लिए बना हुआ है। पढ़ाई पढ़ना माना
जब टीचर क्लास में आते हैं और क्लास में बैठ कर के स्टूडेंट कॉन्शियसनेस से पढ़ाई पढ़े, ये वास्तव में सच्ची सच्ची गंगा स्नान है। इससे हम पति से पावन बनेंगे। बाकी अपने आप को खुश कर लिया, कार में जाते जाते हमने मुरली सुन ली, या तो हमने इंटरनेट में मुरली पढ़ लिया, ये कोई पतित पावन गंगा स्नान नहीं है। इसको हम कहेंगे स्पंज बात। अपने भी कुछ कर दिया, मैंने भी स्नान कर लिया। इसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। कभी ऑब्स्टेकल भी आता है, विघ्न भी आता है, कभी शरीर की, कभी शरीर के संबंधियों की, कुछ भी। मुरली के साथ प्यार माना मुरलीधर से प्यार। इसलिए बाबा कभी नहीं मानते कोई कहे कि हमको बाबा से इतना प्यार है पर हम रोज मुरली नहीं सुनते, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार। ये हमारा जॉब नहीं है, ब्राह्मण जीवन है। इसलिए अगर हमको सदैव उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, तो कम से कम ये 2 बातों की तरफ विशेष अटेंशन रखें, रिकॉर्ड रखें। इसमें हमको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और मम्मा को। बाबा कहते ना, पढ़ाई फुल पढ़ो, पूरी तरह से। उसका 2 अर्थ है, एक तो रेगुलर और दूसरा है पंक्चुअल। बाबा ने नियम बना दिया ना कि कितने टाइम पर क्लास में आना है, और कैसे आना है, वो भी हमारा एक रिकॉर्ड। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, कभी भी 1 सेकेंड में देरी से नहीं आए, टाइम पर। बाबा को बहुत अच्छा लगता है एक्यूरेसी, हर काम। बाबा ने कहा ना कि शिव बाबा भी परंदाम से एक्यूरेट टाइम पर आता है। तो यज्ञ की हर कारोबार एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें हमारी जीवन की पढ़ाई भी इंक्लूडेड है। तो एक्यूरेसी ही दिखाता है कि हम अपनी संपूर्णता के समीप जा रहे हैं। संपूर्ण आत्मा, परफेक्ट सोल, हर काम एक्यूरेट करते, डिले नहीं, देरी नहीं, बहाना नहीं। तो इसलिए हम भी इस बात में बाबा को फॉलो करें। वैसे भी जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हर एक आत्मा विशेष आत्मा बन जाते। यहाँ कोई साधारण आत्मा नहीं है, विशेष आत्माओं का परिवार है। माना हर एक के अंदर कोई न कोई विशेषता है। तो आज बाबा बता रहे हैं कि आप जब दूसरों के साथ व्यवहार में आते हो, हर एक को अपनी विशेषता दिखाओ। माना हर एक की विशेषता का महिमा करो, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही अपनी कमी को दूर कर देगा। अगर हम उसकी कमी को बताएंगे तो वो कमी को और पक्का करेगा, सिद्ध करके, नहीं मेरे में नहीं है। तो अगर हम अपनी विशेषता को जानते हैं और विशेषता को ईश्वरीय देन समझ के सेवा में यूज करते हैं, तो विशेष आत्मा की निशानी है हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता को देखना और उसकी विशेषता को यूज करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये जैसे दुआई दिया, अगर हमने कमी को देखा और किसी के लिए कह दिया तुम तो है ही ऐसे, तो ये बददुआ हो गए।
तो वो बेचारे अभी अभी तो मूर्छित थे, बाबा ने तो उसको सुरजित किया उसकी विशेषता को बता करके, फिर हमने फिर उसको फिर मूर्छित कर दिया। तो आज बाबा बता रहे हैं कि मूर्छित को सुरजित करने की संजीवनी बूटी कौन सी है? हर एक को उनकी विशेषता दिखाना, हर एक को उसकी विशेषता का वर्णन करना, तो ताकि उस आत्मा के अंदर उमंग उत्साह आ जाए, वातावरण। बाकी अपनी कमी को आपे ही रियलाइज करके ठीक कर देंगे। और दूसरी एक विशेष बात आज बाबा बता रहे हैं कि जिसके अंदर योग बल होगा उसकी क्या क्या निशानी होंगी। योग बल है ना, तो अगर हमारे अंदर योग बल है, जमा किया है, उसकी क्या निशानी होंगी, वो भी हम बाबा से सुनेंगे। आज 1 फरवरी है। इस नए साल में भी 1 मास बीत गया। ये भी हमको आदत होनी चाहिए। अभी जो 1 मास बीता उसमें हमने कहाँ तक उन्नति की, अपने आप को चेक करके देखना है, कितना हम अपने लक्ष्य के ओर समीप आए, कितना हमारे लक्ष्य और लक्षण की समीपता आई है। टाइम तो पास हो जाएगा, तो हमारे जो कदम आगे बढ़ा है वो हमको अपनी संपूर्णता की ओर ले जाएगा। तो ये भी आप थोड़ा टाइम अपने को देख करके ये भी अपना मापदंड मेजर करें कि हम 1 मास के पहले कहाँ थे और 1 मास के बाद आज पहला दिन इस मास का हम कहाँ तक पहुँचे हैं, और कुछ लक्ष्य बनाएं कि हम इस मास में विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे। 18 तारीख जनवरी का विशेष मास है और फरवरी है शिव जयंती का मास। और इस बार शिव जयंती भी विशेष है क्योंकि 84th बहुत एस्पिशियस नंबर, 84th शिव जयंती मना रहे हैं। तो इस शिव जयंती के मास में हम क्या अपने अंदर नई बातें लाएंगे, वो भी आप थोड़ा सा सोच लीजिए। तो आज की मुरली का सारांश है, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। अपना देह से तो ममत्व मिटा दिया, कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होंगी? जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होंगी? उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं होगा, धक्का नहीं आएगा, शौक, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। अभी भी ब्राह्मणों में कभी सुनते हैं ना, फलाने ने शरीर छोड़ा, फलाने को हार्ट फेल हो गया, सुनते ही आपकी क्या अवस्था रहेगी? हाँ, यू फेल, धक्का लगा, सरप्राइज तो है ही नहीं। उस आत्मा का पार्ट पूरा हुआ, वो आत्मा गई। तो ये भी हम फेल हो गए, धक्का लगा, योग बल की कमी है। और कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता। क्यों? जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था,
चाहे कोई भी रीति से शरीर छोड़ा हो, हार्ट फेल से, एक्सीडेंट से, किसी भी रीति से, उसका उतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा शरीर लेंगे। ओम शांति। ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती है। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते या गुड मॉर्निंग करे इतना शोभता नहीं है। ये भी फैशन कहाँ से सीखे हम लोगों ने? विदेशी आए ना भारत में, उन्होंने सिखाया गुड मॉर्निंग करने का। पहले तो हम नहीं करते थे, सतयुग में कोई एक दो को गुड मॉर्निंग नहीं करते, नमस्ते भी नहीं करते। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, ये तो चलता ही रहता है। नमस्ते करने की भी दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियंस ने निकाला नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। यह पाँव आदि पढ़ना नम्रता के लिए दिखाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा को क्या करेंगे? फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते, अब बाप भी कहते मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सम्मुख हो तब समझाए, नहीं तो कोई कैसे समझे। तो यह बाप सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। तो दोनों को नमस्ते करनी पड़े, बाप और दादा। बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर ये सुने तो मूंझेंगे, ये दो व्यक्ति कौन है? ये क्या कहते हैं बाप दादा? डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण भी नाम है ना। ये तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए राधा कृष्ण। अब ये तो है बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा है ना। ये नाम बल डबल है परंतु है तो एक। फिर दोनों नाम क्यों रख दी है? अब तुम बच्चे जानते हो ये रॉन्ग नाम है। बाबा को और कोई पहचान न सके, तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा। ये बाप दादा का शब्द भी पता है कहाँ से निकला, कब से? एक बारी दादी जान की सुना रही थी कि बाबा जब हॉस्पिटल में थे ना, ऑपरेशन कराने के लिए बॉम्बे में हॉस्पिटल में गए थे, तो दादिया बाबा के पास रहते थे। तो लोग आते थे ये कौन है, कैसे परिचय दे, यू नो। शिव बाबा तो वो तो समझेंगे नहीं। तो तभी बाबा ने कहा कि कोई भी पूछे तो बोलो बाप दादा, ये हमारा बाप दादा है। यू नो, तब से लेकर ये शब्द निकला बाप दादा। तो तुम बच्चे जानते हो, वैसे तो ये रॉन्ग नाम है, बाप को तो कोई पहचान न सके। बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, अक्षर तो राइट है। तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी बच्चे भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है
और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार और कुमारिया। ब्रह्मा कुमार कुमारिया होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता है। क्यों? ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर यह रचना, इनों का रचयिता है शिव। शिव के लिए तो कोई कह न सके। क्या नहीं कह सकते शिव के लिए? कौन जवाब देंगे? जिसको आता हो हाथ खड़ा करे। शिव बाबा के लिए ये नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते शिव बाबा के लिए? कोई को नहीं आता? इनका क्रिएटर कौन है? वही क्रिएटर है। कभी ये नहीं कह सकता कोई भी शिव बाबा का क्रिएटर कौन है। शिव बाबा का क्रिएटर कोई होता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, इनों के ऊपर है शिव, सर्व आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है, कब क्रिएट किया? कब क्रिएट किया? दुनिया में लोग बिग बैंग थियरी बताते हैं। भगवान आकर के कैसे कुछ नहीं था तो सब क्रिएट किया। तो बाबा क्रिएटर हैं। कब क्रिएट किया? बाबा की क्रिएशन का रूपरेखा क्या है? अनादि है। नहीं, ये नहीं कह सकता कब क्रिएट किया, ये तो अनादि है। आत्माओं को तो क्रिएट करते नहीं। आत्मा भी अनादि है तो बाबा भी अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, यह प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि यह अनादि ड्रामा चला आता है। तो इसका नाम क्या? बेअंत। ना आदि है ना अंत है। इनका कभी अंत नहीं होता, जो फिर आदि हो। अनादि, ना आदि है ना अंत है, बेअंत, अंत भी नहीं है। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबर वार समझते। अभी भी कोई कोई ब्राह्मण पूछते रहते। हम कहते भी हैं ये सृष्टि चक्र अनादि चलता ही रहता है, फिरता ही रहता है, फिर भी कहते हैं पहले पहले कब चालू हुआ? अनादि का मतलब ही है वो चालू ही नहीं होता, चालू ही है। वो चलती का नाम गाड़ी। ये बहुत सहज है। एक बाप के सिवाय किसी से लगाव न हो, एक बाप के सिवाय आपका लगाव किसी से है, वो कैसा पता चलेगा? कोई भी मरे या जिए, हमको शौक नहीं आना चाहिए। तभी तो गायन है ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। ये टेलीग्राम ब्रह्मा बाबा ने निर्मल शांता दादी को भेजा था। कब? जब ब्रह्मा बाबा की लौकिक पत्नी ने शरीर छोड़ा बॉम्बे में, दादी थी कलकत्ता में। लिखा दादी को। उसी समय ईमेल फीमेल नहीं थी फोन नहीं था, टेलीग्राम। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी। न ब्रह्मा बाबा ने रोया, न निर्मल शांता दादी ने रोया। तो अगर हमारी लौकिक माँ मर जाए, हमको रोना आएगा?
जब मरे तभी मालूम पड़े ना, अभी तो हाँ हाँ करेंगे। थोड़ा भी आंसू आ गया फेल। तभी बाबा ने कहा ना कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, एक ही आत्मा पास हुए, सब फेल हो गए। वो कौन सी आत्मा? निर्मल शांता दादी। 3 in 1। उनको जास्ती रोना होना था ना, पर उन्होंने एक ड्रॉप भी आंसू नहीं आए तो पास हो गए। तो हमको भी इसमें पास होना है। ये परीक्षा सबको आएगा। हाँ, कभी किसी के पास कोई शरीर छोड़ते, हम भाषण करने के लिए जाते हैं, उनको अच्छी तरह से समझाते, रोना नहीं है, आत्मा तो अविनाशी है, वो तो एक शरीर में दूसरा, ऐसे ऐसा भाषण बहुत अच्छा करते हैं। और जब हमारा ही मित्र संबंधी कोई मर जाए, 12 मास रोते रहते। ये टेस्ट पेपर है। समझो कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार उनको उस समय जाना ही था, इसमें कर ही क्या सकते। एक बारी प्रफुल्ल बाई मधुबन निवासी थे, वो मुरली डिपार्टमेंट में काम करते थे, और उन्होंने मुरली लेकर के पांडव भवन से ज्ञान सरोवर जा रहे थे। मोटर बाइक में बीच में एक ट्रक से टकराया, उसी समय मर गए। उसी दिन शाम को अव्यक्त बाबा आए थे, तो बाबा से पूछा, क्यों ये समर्पित आत्मा थे, आपकी सेवा में और मुरली ले जा रहे थे, बाबा ने क्यों नहीं बचाया? क्या बाबा ने जवाब दिया होगा? बाबा ने एक शब्द में कहा, भावी टाले न टले। जो अनादि बना हुआ ड्रामा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उस आत्मा का उस स्थान पर उस ड्राइवर के साथ हिसाब किताब था, चुपटू हो गया, खत्म, नो प्रश्न। कोई पूछ ही नहीं सकते क्यों नहीं बचाया। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते कोई फिक्र ही नहीं, अनादि बना हुआ है। ड्रामा में उनका समय पर जाना था, इसमें क्या कर ही क्या सकते। जरा भी दुखी होने की बात ही नहीं। यह है योग बल की अवस्था। अंडरलाइन कर लो। योग बल माना कोई भी दुख ना हो। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। धक्का माना शॉक, हाय ऐसा हुआ क्या, फिनिश, फेल। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। ये बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है। बाप से कहते हे परमपिता परमात्मा, आकर हमको ले जाओ। इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ में ले जाना, ये तो बहुत भारी काम हुआ ना। यहाँ तो कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश जाते रहते। नेचुरल कैलामिटीज भी आनी ही है, ये सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड, रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सत्युग में ये सब थे क्या? दुनिया में यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में ये कोई भी नहीं थे। एक धर्म, एक राज्य था। तुम्हारे में भी नंबर वार जिसकी बुद्धि में अच्छी रीत बैठता है। अगर धारणा हो तो क्या निशानी दिखाई देगा? ये जो बातें बाबा सुना रहे हैं उसकी अगर धारणा का डेफिनेशन क्या? ज्ञान को कर्म में यूज करना। जो समझ बाबा देता है उसको कर्म में लाना, उसको कहते धारणा।
तो जिसको धारणा होंगे उसकी क्या निशानी? बाबा कहते वो सदैव वह नशा, अगर धारणा हो तो वो नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। हाँ, मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, ये बड़ी कमाल है। हाँ, ये भी अंत में होगा, पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। शरीर से भी भान टूट जाता है। अगर हमारा शरीर का भान है तभी शरीरधारी शरीर छोड़ते तो दुख होता है, तो परंतु हमारा शरीर का भान ही छूट जाए तो कभी दुख नहीं होगा। शरीर से भी भान छूट जाता है। बस अभी हम जाते हैं, ये जैसे कॉमन हो जाएगा, जैसे नाटक वाले पार्ट पूरा कर फिर जाते हैं घर। यह देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है, ये कपड़े यहाँ ही लेते हैं और यहाँ ही छोड़ते हैं। ये सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं और किसी की बुद्धि में नहीं। अलफ और बे, अलफ है सबसे ऊपर। कहते हैं ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। ये भी ठीक बोलना है। कभी कभी हम जल्दी जल्दी बोल देते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये गलत। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। करेक्ट। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है? ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा को कोई जानते ही नहीं, कह देते वो तो सर्वव्यापी है। ये सब उनके रूप ही हैं। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, परमात्मा सर्वव्यापी, इसलिए तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाप कहते सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सद्गति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते ऑल आर ब्रदर्स, फिर कहते हैं ऑल ब्रदर्स, समझते ही नहीं हैं। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इन्हें इस दादा को या मम्मा को भी याद नहीं करना है। हाँ, शिव बाबा भी मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, हमको भी याद नहीं करना है। बाप कहते हैं ना कि न मम्मा न बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं है। बिना शिव बाबा के न मम्मा की महिमा है न बाबा की। शिव बाबा ना होता तो ब्रह्मा भी क्या करता? इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो इन द्वारा हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। कई ब्राह्मणों में एक कंफ्यूजन है, बाबा को कहाँ याद करे, कैसे याद करे? परंदाम में याद करे, मधुबन में याद करे, ट्रांसलेट द्वारा याद करे, गुलजार दादी द्वारा याद करे, कैसे याद करे? कैसे याद करते हो? ये पिछली बात है थोड़ा। क्यों? ब्रह्मा बाबा को भूल भी नहीं सकते और ब्रह्मा बाबा को याद भी नहीं करना है। तभी कभी कभी बाबा कह देते ना, विसरो न याद करो। भूलना भी नहीं, याद भी नहीं करना। तो कैसे अभ्यास करते हो आप? कहाँ याद करते ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को? कंफ्यूजन होता है। सूक्ष्मतन में याद करे, मधुबन में याद करे। हाँ, बाबा तो कहते कि शिव बाबा को आप परंदाम में याद करो। याद शिव बाबा को करना है,
फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। फॉलो ब्रह्मा बाबा, उन्होंने कैसे शिव बाबा को याद किया, याद शिव बाबा को करना है। इसलिए दादी जानकी कहती है कि जितना आप ट्रस्टी होकर के जीवन बिताएंगे, ब्राह्मण जीवन, उतना आपको अशरीरी शिव बाबा की याद पक्की रहेंगे, निराकार की याद। अगर ट्रस्टीशिप में कमी है तो कंफ्यूजन रहेगा। कर्म में हम ट्रस्टी, याद में शिव बाबा की याद, ये दोनों साथ साथ चलता है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ना होता तो ब्रह्मा बाबा भी क्या करता, इनको याद करने से क्या होगा। हाँ, तुम जानते हो इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं, ये भी उनसे वर्षा लेते हैं, तो याद उनको करना है। ये तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तब याद तो एक दूसरों को करेंगे ना, शादी कराने वाले तो बीच में दलाल ठहरा। ब्रह्मा बाबा कौन है? इन द्वारा तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते, इसलिए गायन है सद्गुरु मिला दलाल के रूप में। सद्गुरु कोई दलाल नहीं है, सद्गुरु तो निराकार है। बल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वो कोई गुरु है ही नहीं। वो मंत्र करते हैं ना भक्ति मार्ग में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा। तो न ब्रह्मा गुरु है, न विष्णु गुरु है, न शंकर गुरु है। सद्गुरु तो एक ही बाप है जो सर्व की सद्गति करते। बाप ने तुमको सिखाया है, तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो और सबको कहते हो देखते हुए भी नहीं देखो। माना शरीर को देखते हुए भी शरीर को नहीं देखो, बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इन आंखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है, खत्म होना है। याद एक बाप को याद करना है, न कि इनको। बुद्धि कहती है इनसे थोड़ी सी वर्षा मिलेगा, वर्षा तो बाप से मिलना है, जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट को थोड़ी याद करेंगे। स्टूडेंट किसको याद करेंगे? टीचर को याद करेंगे। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वो फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है, पुरुषार्थ भी नहीं करते, थोड़े थोड़े में राजी हो जाते, थोड़े में राजी हो जाते। समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति भी बहुत होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं। किसको मंगाते हैं? जो बहुतों को समझाते हैं। तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं ना, बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी रॉयल होती है। रॉयल आदमी, ऐसे भी हमारा प्रदर्शनी होता है, मेला होता है, मिक्स लोग आते हैं, उसमें रॉयल लोग हैं, वो आपको कैसा पहचान आएगा? वो ऐसा घुस घुस नहीं आएंगे दूसरों को ढकेल के। वो कैसे आएंगे? बहुत रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। चलन में भी बहुत फर्क रहता है। उनसे चलने की बोलने की कोई फजीलत नहीं रहती। ऑर्डिनरी मेले में भी सब प्रकार के लोग आते हैं, किसको मना नहीं कर सकते। इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण बोर्ड पर कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे, फिर औरों को भी जानकर सुनाएंगे।
कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल ही आकर देखे, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन भी होते हैं, कई कई देशों में होता है। तो सिर्फ फीमेल का ही प्रोग्राम हो, विमेन्स प्रोग्राम, मेल कोई भी ना आवे। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको ये समझाना है, निराकार शिव बाबा है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो न सके। जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले, वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा। दादे की मिल्कियत पर हक लगता है सब बच्चों का, बल कैसा भी कुपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा उनको मिल जाएगा। ये यहाँ का कायदा है, समझते भी है। इनको पैसा मिलने से एक बरस के अंदर उड़ा देंगे कपूत बच्चे, मालूम भी है, परंतु फिर भी ग्रैंड चिल्ड्रन को ग्रैंडफादर का वर्षा ज़रूर मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे है जो देना पड़ता है, गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं सकती। बाबा तो अनुभवी है ना। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया। कपूत बच्चे थे, ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा को तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है, ये दादा कहते हमने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है, यह है पुरानी दुनिया और पुराना घर, और पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण के राजाई में घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है सत्य नारायण की कथा, ये भी तुम बच्चे समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फॉलोअर्स अभी बने नहीं हैं, इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। रॉयल्टी, तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फॉलोअर्स बनते जाते हैं। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा, ये भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्य को समझ में नहीं आ सकती। समझो बाबा कहाँ भी जाए, दिल्ली जाते थे, बॉम्बे जाते थे, कहाँ भी जाए बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते। तो बाबा रेस्पॉन्ड देंगे, कैसे रेस्पॉन्ड देंगे बाबा? आप कहेंगे बाप दादा नमस्ते, बाबा आपको जवाब कैसे देगा? कैसे देगा? कोई सुनाओ ना। नहीं आता? बाबा कहेंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते, ऐसे कहना पड़े ना। कोई सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं? बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? लौकिक में बाप और दादा दोनों एक नहीं हो सकता, बाप अलग है और दादा अलग है। पर तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है, इसलिए तो हम बाप दादा कहते हैं। हम बाप दादा के बच्चे हैं, ये भी बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। और ड्रामा में भी पक्का रहना है, ड्रामा में भी पक्का रहना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, वो कभी विनाश नहीं हो सकता। इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार ही नहीं। इनको दूसरा पार्ट बजाने के लिए जाना है।
वापस तो बुला नहीं सकते, ड्रामा है ना, इसमें रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। अगर आजकल दुनिया में ये भी सुना है ना, अगर आप नहीं रोते हो तो लोग कहते देखो तो ये ब्रह्मा कुमारी को थोड़ा वो दिल में फीलिंग ही नहीं है, नो हार्ट। तो इसलिए आजकल क्या करते हैं, रोने वालों का एक ग्रुप है, उनको बुलाते, चले आके आप रो। वो आर्टिफिशियल रोते हैं, और वो आर्टिफिशियल ऐसा रोते हैं दूसरों को रुला देते। ऐसा आजकल फैशन है ना, रोने वालों को भी बुलाते हैं क्योंकि हमको रोना नहीं आता है। हाँ, और लोग भी कह देते हैं क्यों नहीं रोते, आपको आपका प्यार नहीं है क्या इसके साथ? नहीं, मतलब रोना नहीं, इसका मतलब नहीं कि हंसते रहेंगे, शांत रहना है बस। समझ गए ना, शांति का दान देना है। इसलिए आजकल विदेश में ये बहुत रिसम हो गया कि कोई भी मरते तो ब्रह्मा कुमारियों को बुलाते हैं उसका सेरेमनी करने के लिए। क्यों? ब्रह्मा कुमारियाँ जब जाते हैं तो सबको शांति मिलती, कोई रोते नहीं हैं, कोई इमोशनल नहीं होते हैं ना। उनका करने का जो ढंग है, बोलने का ढंग है, उससे सबको शांति दे देते। तो खास करके निमंत्रण मिलता है कि हमारा फलाने ने शरीर छोड़ा, आप आकर के उनका सेरेमनी करो। पर हम ही रोते रहेंगे तो हमको कौन बुलाएगा? हाँ, तो कोई मरता है तो वो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं, कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाबा फालतू पैसे खर्च करे, बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर नरक में पड़ो। शादी करना माना फालतू पैसा खर्च करना नरक में जाने के लिए। इससे तो बोलो। यहाँ कुमारियाँ कौन कौन है, उठाओ, उठ के खड़े हो जाओ। कुमारी, ब्रह्मा कुमारी नहीं, कुमारी कुमारी। भले टीचर भी हो, उठ के खड़े हो जाओ ना, देखो तो सही कितनी कुमारियाँ है। उठो उठो, खड़े हो जाओ, दूसरों को नहीं देखो। हाँ, ಯಾಕೆ ಯಾರು ಕುಮಾರಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? हाँ, मेजॉरिटी कुमारीस। हाँ, तुमको बाप ने कहा शादी करो, हाँ, तुमने क्या किया? बाप को समझाया ना। हाँ, देखो बाबा को कितनी खुशी, इतनी बड़ी कुमारियों की सभा। अगर आप बाबा को के साथ शादी नहीं करते तो आपका जीवन क्या बन जाता? बर्बाद हो जाता। अच्छा किया, कंग्रेचुलेशंस। अपने आप को ताली बजाओ। हाँ, दूसरे बजाए ना बजाए। तो बाबा कहते इनसे तो बोलो, हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। हाँ, ऐसे फर्स्ट डॉक्टर निर्मला ने अपने बाप के द्वारा पुण्य का काम कराया, सेंटर खोल के दिया। तो ऐसे कितनी कुमारियों ने किया है। बाप से शादी का पैसा लेकर के उनको कहा कि ये शादी का पैसा सेंटर खोल के दो, तो उनका भी पुण्य हो गया, आपका भी पुण्य हो गया। बच्चे खुद ही उत्साह में रहने वाले हो, हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए। देना हो तो दो, नहीं देना हो तो नहीं दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करने नहीं चाहते हो क्या? इतनी मस्ती होना चाहिए बाप से बात करने का। आप देन नहीं देंगे, कोई हर्जा नहीं, परंतु हम
विश्व का कल्याण के लिए अपनी जीवन यूज़ करेंगे। इतनी मस्ती चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत कड़ा होना चाहिए, डरपोक नहीं बनना है, रीढ़ बकरी नहीं बनना है। क्या बनना है कुमारियों को? शेरनी। शेरनी क्या करता है? गजगोर करता है। हाँ, रीढ़ बकरी जो कहेंगे उसको हाँ हाँ करते रहेंगे। तो हमको खड़ा होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है। माना धीरे धीरे चलना है, आवाज़ नहीं करना है। खाते समय भी मुख बात करते करते नहीं खाना है। कभी खाना भी मुंह में रहता है, बात भी करते रहते हैं। और बहुत जल्दी भी नहीं खाना है, बहुत धीरे भी नहीं खाना है। और खाते खाते चलते फिरते नहीं रहना है। ये सब रॉयल्टी है। चाय भी पीते हैं कोई कोई, कितना आवाज़ करते ऐसे ही। और चलते भी इतना थप थप करके। कभी कभी बाबा कहते थे, अरे भाई आप धरनी माता को भी कितना दुख देते हो। बाबा फिर चल के दिखाते थे कैसा करना है। किसी को भी बुलाना हो फर्स्ट फ्लोर से डाउन फ्लोर में कैसा बुलाना है, ए फलानी आओ, ऐसा नहीं। बाबा कहते ताली बजाओ इशारे से ऐसे। ना रॉयल्टी यहाँ ही सीखना पड़ता है ना चलन में। तो अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से। फजीलत रॉयल्टी से बातचीत करनी है, मैनर्स। हाँ, बड़ों को आप कह के, नहीं तुम नहीं। हाँ, ये भी फजीलत नहीं हुई ना। हाँ, और दो बात करें, बीच में नहीं जाना है। हाँ, ये सब। और 3 बातें सीखनी है। विदेश में तो ये रिवाज है, भारतवासियों को सीखना पड़ता है। एक तो प्लीज, ये फजीलत है, कृपया। दूसरा, कोई काम करते हैं उनको थैंक यू, ये भी फजीलत है। और अगर हमारे से कोई भूल हो गई, सॉरी, प्लीज, थैंक यू, सॉरी। ये हमको विदेशी आत्माओं से सीखना है। ये भी फजीलत है, रॉयल्टी है बात करने का। और कम बात करना है, धीरे बात करना है और मीठा बोलना है। रॉयल लोग ज़्यादा नहीं बोलते, थोड़े में बोल देते हैं। ये सब इंक्लूडेड। बहुत फजीलत से बातचीत करना है और नम्रता का गुण धारण करना है। रॉयल्टी मीन्स ह्यूमिलिटी। दूसरी पॉइंट, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है ये सब खबर दाखिल होना है, इसलिए इनको देखते भी नहीं देखना है। वरना तीसरा नेत्र से देखो तो कभी हमको आकर्षण नहीं होगा। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा बाबा को भी। हाँ, ब्रह्मा बाबा भी देखते थे ना, किसी किसी का मम्मा के पीछे प्रभावित हो जाते तो बाबा फटाफट मुरली चलाते थे। क्यों तुम मम्मा के मुरीद क्यों बन गए? बाबा निकालते थे उनसे भी बुद्धि को। तो इसलिए हमको कोई देहदारी के पीछे नहीं पड़ना है। आज का वरदान, विशेषता रूपी संजीवनी बुट्टी द्वारा, विशेषता रूपी संजीवनी बुट्टी द्वारा मूर्छित को सुरक्षित करने वाले
विशेष आत्मा भावा। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ, तो वह मूर्छित से सूर्जित हो जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी दे आर डिसहार्टन्ड, दिल शिकस्त हो गए हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे में कोई विशेषता नहीं, ऐसे ऐसे ऑलरेडी दे आर मूर्छित। उनको और मूर्छित नहीं कर दो, तुम ही है ही तुम ऐसे, नहीं, उनको सूर्जित कराओ। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। दूसरों को उनकी विशेषता सुनाते रहेंगे तो आप खुद विशेषता बन जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे, क्या अनुभव है आपका? किसी को आप उसकी कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, अपनी कमजोरी को टाल देंगे, नहीं नहीं मेरे में नहीं है। तो आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे, क्योंकि उसको पता है मेरे में क्या है क्या नहीं है। और ये इजी वे ऑफ डीलिंग विथ पीपल, इसको हम कहते हैं सैंडविच मेथड। सैंडविच क्या होता है? पहले ब्रेड, फिर मसाला, फिर ब्रेड। किसी को सीधा नहीं सुनाओ तुम्हारे में ये कमी है, उसको उसकी विशेषता का वर्णन करो, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी कमी को पहचान के बदल जाएंगे। बाबा भी देखो रोज हमको ऐसे बताते हैं ना। अव्यक्त मुरली में देखो, जब बाबा आता है तो हमको ऊंचा 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 इधर चढ़ा देते, फिर बिठा करके फिर थोड़ा सा बता देते। अगर आप इसी बात का थोड़ा करेक्शन कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमको दर्द नहीं होता, क्योंकि इतनी महिमा की है तो क्या है, छोटी सी बात करेक्ट कर लेंगे। तो ये सैंडविच मेथड हो गया ना। अगर हम किसी को हम सीधा ही ऑपरेशन कर देवे तो वो चिल्लाएंगे, एनेस्थेसिया दे दो, फिर ऑपरेशन करो। माना हमारी वृत्ति में उसकी कमी नहीं होना चाहिए। अगर आप चित्त में किसी की कमी रख करके मुख से कितना भी महिमा करो, उसको पहुंचेगा। ये तो बाहर बाहर से ऐसे कर रहे नहीं। बाबा कहते हैं ना, चित्त में होगा वही उसको पहुंचेगा। तो इसलिए चित्त में हमको किसी की कमी नहीं। देखो भगवान से भी हम क्या प्रार्थना करते थे भक्ति मार्ग में, हे भगवान मेरी कमी को चित्त पर नहीं रखो, अवगुण को। क्योंकि अगर भगवान हमारे अवगुण रख देगा तो हमारा क्या हाल होगा फिर। तो हमको भी ये विशेष धारणा, और ब्राह्मण परिवार के साथ, वैसे हम बाहर वालों का गुण देखते हैं, उनकी महिमा करते हैं, परंतु फैमिली के साथ टू फेमिलियर हो जाते। फेमिलियरिटी माना फिर हम रिस्पेक्ट ना देकर के डिसरेस्पेक्ट कर देते। तुम ऐसे हो, वैसे हो, सदी वैसे करते हो, तो दिल शिकस्त हो जाती। तो ये बहुत अच्छा काम किया है। तो आज ये विशेष अभ्यास करो। दूसरों को उसकी विशेषता की दर्पण दिखाओ। कई बार बाबा कहते हैं विशेषता देखने की चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषता ही नजर आएगा, तो आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। तो बाबा कहते अगर विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगी,
इसी संजीवनी बूटी से मूर्जित को सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो, पंख देते जाओ, उड़ो। स्लोगन, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग, यही महान त्याग है। नाम मान शान व साधना का संकल्प, साधनों के संकल्प में भी त्याग हो। मेरे को ये साधन चाहिए, मान चाहिए, संकल्प में भी ना हो, तभी तो कहते हैं महान त्याग। त्याग भी 3 प्रकार का है ना, एक है त्याग, दूसरा है महात्याग, फिर है सर्वस्व त्याग। त्याग माना जो हमको काम की चीज नहीं है उसको हमने फेंक दिया, त्याग। पर महान त्याग है जो त्याग किया है उसका भी त्याग। किसी किसी को अभिमान होता है मैंने इतना त्याग किया है, वो भी महान त्यागी नहीं हुए। सर्वस्व त्याग माना अंश और वंश भी, विकारों का अंश और वंश का त्याग। तो सर्वस्व त्याग, फिर तपस्या, फिर निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा तब हो सकता है जब हमारे अंदर सर्वस्व त्याग है। थोड़ा भी कमी है त्याग की तो निस्वार्थ सेवा नहीं हो सकती। इसलिए चेक करें, त्यागी तो है पर कौन सी त्यागी है? महात्यागी है, सर्वस्व त्यागी है या सिर्फ त्यागी?